हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की वीडियो हम स्टडी करने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम गॉस एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की सेकंड मेथड होती है। फर्स्ट मेथड को हमने ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियो में स्टडी करा था, जो थी इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम सेकंड मेथड को स्टडी करते हैं, जो है हमारे पास में गॉस एलिमिनेशन मेथड, और देखते हैं कि इससे हम हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर हमारे अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, अगर आपको आज का वीडियो अच्छे से क्लियर हो, समझ आए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी अच्छी इजी एक्सप्लेनेशन का वीडियोस मिल सके। हम बात करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप याद करो, हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के दो टाइप्स को स्टडी करा था, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम। एक हमने स्टडी करा था होमोजीनियस सिस्टम, दूसरा हमने स्टडी करा था नॉन होमोजीनियस सिस्टम। इसमें हमने क्या करा था, हमने हमारे पास जो इक्वेशंस थी उनके अननोन वेरिएबल्स को फाइंड करा था। उसको फाइंड करने के लिए हमने एक मेथड को यूज करा था। उसमें हमने क्या करा था, जैसे हमारे पास में जो भी एक मैट्रिक्स ए था, देखो हमारे पास में जनरल फॉर्म ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में मैट्रिक्स ए था, इसको हमने क्या करा था, एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करा था, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हमने एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करा था। फिर हमने वहां से रैंक ऑफ ए को फाइंड करा था, ठीक है। इसके रैंक को ए को फाइंड करा था। फिर हमने क्या करा था, रैंक ऑफ ए बी भी फाइंड करा था। रैंक ऑफ ए बी क्या होता है, ठीक है। फिर हमने रैंक ऑफ ए बी फाइंड करा था। वो कैसा होता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए होता है, फिर हम यहाँ पर बी को लिखते हैं, फिर इस तरह से हमने रैंक ऑफ ए बी को भी फाइंड करा था। उसके बाद हमने क्या करा था, उसके बाद हमने इन दोनों को कंपेयर करा था, रैंक ऑफ ए को और रैंक ऑफ ए बी को। उसमें हमने दो कंडीशन देखी थी, या तो ये दोनों इक्वल होंगे या दोनों ये अनइक्वल होंगे। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में ये अननोन वेरिएबल्स थे, अननोन वेरिएबल्स की हमने वैल्यूज को फाइंड करा था डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशंस। आई होप आपको याद होगा। तो वहां पर जब हमने मेथड यूज करी थी, हमारा जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक को फाइंड कर कर वैल्यूज को फाइंड करने वाली, उसी मेथड को हम कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये जो हम कर रहे हैं, इसी मेथड को हम बोलते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम की, तो उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर उसको देख सकते हैं। वहां पर मैंने इसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि हम यहाँ पर एशेलॉन फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, देन रैंक और एबी को कैसे फाइंड कर रहे हैं, सारी कंडीशंस बताई है, और एग्जांपल्स को भी सॉल्व करा है, दोनों ही सेपरेट डिटेल वीडियोस में ना। अब यहाँ पर हम एक बार और इसका ओवरव्यू लेकर दोबारा समझते हैं इसको, कि हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं। चलिए अब एक बार और हम समझते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये हमारे पास में जनरल फॉर्म होता है। हमें यहाँ पर करना क्या है, देखो हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए होता है, इसके हमें रैंक फाइंड करना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स ए की रैंक फाइंड करना है। अभी आपको पता है कि हमारे पास में ए क्या होता है, ए हमारे पास में कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, जो भी हमारे पास में वेरिएबल्स होते हैं उनके। देन जो एक्स होता है, ये क्या होता है, हमारे पास में अननोन वेरिएबल्स का मैट्रिक्स होता है। और जो बी होता है, ये होता है हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यूज का मैट्रिक्स होता है, जो हमारे पास में राइट हैंड साइड में वैल्यूज होती हैं उसका। देन क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर ए की रैंक को फाइंड करना है। रैंक हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो रैंक फाइंड करने के लिए मैंने आपको तीन मेथड्स बताई हैं। कौन कौन से मेथड्स होती हैं, देखो एक मेथड होती है माइनर मेथड, दूसरी होती है नॉर्मल फॉर्म मेथड, और जो तीसरी होती है वो होती है एशेलॉन फॉर्म। तीनों में से किसी मेथड्स को यूज कर हमारी रैंक को फाइंड कर सकता है, बट यहाँ पर जो मेथड को यूज करने वाले हैं वो है एशेलॉन फॉर्म वाली। क्यों, क्योंकि एशेलॉन फॉर्म मेथड जो होती है, ये हमारे पास में इजी होता है, इससे हमारे पास रैंक इजीली निकल कर आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ रो ऑपरेशंस का यूज करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सी यूज करेंगे, एशेलॉन फॉर्म वाली मेथड को यूज करेंगे। अगर आप चाहो तो आप कोई से दूसरी मेथड भी यूज करना चाहो तो आप वो भी यूज कर सकते हो, उससे भी हम आपके रैंक को फाइंड कर सकते हो।
मैंने इन तीनों ही मेथड्स पर डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर उसको देख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ना सपोज जो ये हमारे पास में हमारी इक्वेशंस थी, हमने उसको इस फॉर्म में लिखा। देन हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है हमारे एशेलॉन फॉर्म में। तो अगर हमने जब इसको एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करा तो सपोज हमें कुछ इस तरह का फॉर्म मिल रहा है। सपोज आफ्टर reducing in echelon form we get 0 3 0 1 0 0 0 3। यहाँ पर x y z इक्वल्स टू 2 1 3। ठीक है, जो ये हमारे पास में फॉर्म था इसको हमने एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करा। देन एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद सपोज हमें कुछ इस तरह का फॉर्म मिल रहा है। यहाँ पर रैंक ऑफ ए निकालना होगी, तो रैंक ऑफ ए कैसे निकालते हैं, देखो रैंक ऑफ ए, रैंक फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है उतनी हमारे पास में रैंक होती है। तो ये हमारे पास में देखो ये क्या है, मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स ए की रैंक को निकालना है। तो रैंक हमने क्या करा, इसको देखो एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। अब एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। तो ये एक नॉन जीरो रो है, ये दूसरी नॉन जीरो, ये तीसरी नॉन जीरो रो है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 है। तो हमारे पास में रैंक कितनी होगी, रैंक भी हमारे पास में होगी 3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ से हमारे पास में रैंक ऑफ ए कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, रैंक ऑफ ए बी भी बताना है कि रैंक ऑफ ए बी क्या होता है। अब रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, देखो रैंक ऑफ ए बी होता क्या, इसको कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। रैंक ऑफ ए बी को हम इस तरह से लिखते हैं। सपोज देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो ए 2 0 3 0 1 4 0 0 3। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर बी वाली टर्म्स को लिख लेते हैं 2 1 3। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में रैंक ऑफ ए बी। अब इसको हम रैंक कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम नॉन जीरो रोज को देखेंगे। तो वो कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन जीरो रोज कितनी आ रही है, यहाँ पर भी हमारे पास में नॉन जीरो रोज 3 ही आ रही है, मतलब रैंक कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास में रैंक ऑफ ए बी भी कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों ही बराबर है। लेकिन हमारे पास में ऐसी भी कंडीशन आ सकती है जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों ही अनइक्वल हो। तो हम दोनों ही कंडीशंस के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास में 2 कंडीशंस होंगी, या तो हमारा जो रैंक ऑफ ए है वो बराबर होगा रैंक ऑफ ए बी के, या जो हमारे पास में रैंक ऑफ ए है वो नॉट इक्वल होगा रैंक ऑफ ए बी के। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास में देखो ये बराबर है। अब सपोज करो यहाँ पर अगर हमारे पास में ये 0 होता, ठीक है यहाँ पर ये 3, अगर यहाँ पर हमारे पास में 0 होता तो हमारे पास में रैंक ऑफ ए कितनी होती, 2 होती, और ए बी की रैंक कितनी होती, 3 होती। तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास में अनइक्वल हो जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास में ये बराबर में है ना। और यहाँ पर देखो अगर हमारे पास में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों अगर बराबर में होते हैं तो जो हमारे पास में हमारे इक्वेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों अगर अनइक्वल होते हैं तो जो हमारे पास में इक्वेशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। अब अगर इनकंसिस्टेंट है ना तो हमारे पास में देखो 3 तरह के सॉल्यूशंस हमें निकल कर आते हैं, या तो वो अगर हमारे पास में नो सॉल्यूशन होगा, या यूनिक सॉल्यूशन होगा, या मैनी सॉल्यूशन होगा। तो जब हमारे पास में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी अगर बराबर में नहीं आ रहे तो वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है मतलब कि जो हमारे पास में पर्टिकुलर इक्वेशंस का सिस्टम है उसके लिए हमारे पास में कोई सा भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या मिलेगा, हमें नो सॉल्यूशन, मतलब जो हमारे पास में अननोन वेरिएबल्स होंगे उनकी कोई वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती है ना। अब अगर ये हमारे पास में दोनों बराबर होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 कंडीशंस होंगी। कौन कौन सी, देखो यहाँ तो यहाँ पर हमें यूनिक मिल सकता है, या हमें मिल सकता है मैनी सॉल्यूशन। अब ये दोनों हम कैसे पता करेंगे कि यूनिक आएगा या मैनी आएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा ना तो यहाँ पर हमें r इक्वल्स टू n मिलेगा, और अगर मैनी सॉल्यूशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, r स्मॉल देन n। अब यहाँ पर r और n क्या है, देखो r जो होता है वो होता है हमारे पास रैंक। देखो अगर
रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी अगर बराबर है तो रैंक तो दोनों की बराबर होगी, मतलब एक ही रैंक मिलेगी हमें, तो वो हमारे पास में रैंक होगी। और एन क्या होता है, एन होता है हमारे पास में नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, मतलब कि जो हमारी इक्वेशंस में कितने अननोन वेरिएबल्स हैं उसका नंबर होता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो हमारे पास में था इसमें हमारे पास में कितने अननोन वेरिएबल्स थे, 3 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने क्या करा, देखो एक बार और ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे पास में जो ये होता है जनरल फॉर्म होता है वो ax इक्वल्स टू बी का होता है। इसको हमें क्या करना है, ए की रैंक को फाइंड करना है। उसके लिए हम कौन से मेथड यूज करेंगे। अब अगर हमें रिड्यूस करने के बाद में एशेलोन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म मिल रहा है, तो यहाँ से हम रैंक को देखेंगे। रैंक ऑफ ए हमारे पास में कितना आ रहा है, यहाँ पर नॉन जीरो रोज 3 है, तो रैंक ऑफ ए 3 हो रहा है। ए बी की निकालेंगे, ए बी की हम इस तरह से निकालते हैं, उसकी भी रैंक कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या होगा, दो कंडीशंस होती है, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी दोनों बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। बराबर होंगे तो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, बराबर नहीं होंगे तो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट है तो मतलब हमारे पास में नो सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट होंगे तो दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक या मैनी। अब यूनिक होगा तो हमें क्या करना है, कंडीशंस कौन से चेक करनी है, देखो r इक्वल्स टू एन वाली करनी है। अगर r इक्वल्स टू एन होगा तो मतलब भी क्या होगा, यूनिक होगा। r जो होगा वो छोटा होगा n से, तो मतलब क्या होगा, मेनी सॉल्यूशंस होगा। n क्या होता है, n होता है हमारे पास नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स इन अवर इक्वेशंस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इसको नोट डाउन कर लो एक बार और। मैंने आपको ये जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम और होमोजीनियस सिस्टम स्टडी कराया था उसमें भी इसको समझाया था। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको एक बार और समझा दिया, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। के एग्जांपल्स को सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं, हम एशेलॉन फॉर्म का भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास में एशेलॉन फॉर्म में हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास में जो भी मैट्रिक्स होता है हमें क्या करना होता है, जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें जो हमारे पास में ये फर्स्ट एलिमेंट होता है, इस फर्स्ट एलिमेंट को हमें वन बनाना है। ठीक है, देन इसको वन बनाने के बाद जो हमारे पास में नीचे के दोनों एलिमेंट्स इनको हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। फिर उसके जो हमारे पास में साइड में एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास में कोई से भी नंबर हो सकते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन ये वाला जो हमारे पास में एलिमेंट है इसे भी हमें वन बनाना है, इसके नीचे वाले को हमें जीरो बनाना है। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर कोई सा भी नंबर हो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एशेलॉन फॉर्म मिल जाता है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर वन ही बनाना है, यहाँ पर अगर और कोई सा भी नंबर है तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपकी रैंक आएगी वो दोनों की ही सेम ही आएगी, क्योंकि अगर वन होगा तो भी वो नॉन जीरो रोज में काउंट होगा, अगर कोई दूसरा नंबर होगा तो भी नॉन जीरो रोज में ही काउंट होगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, बस इन दोनों जो नंबर है नीचे वाले इनको जीरो बनाना है, धन के वाला जो नंबर है उसके वाले को जीरो बनाना है। ठीक है, अब बस वन को बनाने के लिए हमारे पास में ये होता है कि अगर हम इसको वन में बना देते हैं तो जो हमारा कैलकुलेशन हो जाता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव योर ऑलवेज वन। ठीक है, तो ना आई होप समझ में आओगे एशेलॉन फॉर्म भी क्या होता है, बाकी जो हम एग्जांपल्स में करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आकर उसको देख सकते हैं। चलिए अब गॉस एलिमिनेशन मेथड के एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। 2x plus y minus z equals to 1. 5x plus 2y plus 2z equals to minus 4. 3x plus y plus z equals to 5. हमारे पास में क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, जो हमें क्या करना है, गॉस एलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में काम क्या होता है, हमें इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखना है। अब ए बनाते हैं, हमारा जो मैट्रिक्स है ये क्या होगा, इनके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे तो 2 1, यहाँ पर -1, 5 2 2 3 1 एंड 1। ठीक है, एक्स वेरिएबल्स हमारे पास में कौन कौन सा है, 3 वेरिएबल्स हैं, और बी हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 -4 एंड 5। ठीक है, क्लियर ना। अब हमें क्या करना है, हमें ए बी की रैंक को फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए बी को पहले लिखना होगा, फिर उसको एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। ए बी बनाते हैं तो ए बी हमारे पास में क्या होगा, 2 1 -1, 5 2 2 3 1 एंड 1, यहाँ पर 1 -4 एंड 5। ठीक है,
अब इसको एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको या तो 1 बनाओ, ठीक है, बट हम कोई जरूरत नहीं उसको 1 बनाने की, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को हमें 0 बना देता है, ठीक है। इन दोनों को 0 कैसे बनाएंगे, रो ऑपरेशंस करेंगे। एशेलॉन फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ हम रो ऑपरेशंस का ही यूज करता है। रो ऑपरेशंस कर कर हम इन दोनों को 0 बनाते हैं। देखिए ऑपरेशन लगाना है पहले R2 पर, तो वो कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे R2, देन अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम इस वाले के नीचे वाले को 0 कर रहे हैं, इसलिए R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। देन यहाँ पर क्या हमारे पास में +5 है, तो यहाँ पर -5 कर दो, ये जो 2 है उसको हम यहाँ पर कर दो, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर हमें क्या करना, बेसिकली क्रॉस करना होता है। देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, R2 है, तो R2 में R1 वाला नंबर आएगा, और R1 है तो R1 में हमारे पास में कौन सा आएगा, R2 वाला नंबर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको भी हमें 0 बनाना है, तो R3 पर भी ऑपरेशन लगा लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, R3 किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, R1 के रिस्पेक्ट में, +3 है, -3 ना, ये हमारे पास में क्या था, R3 था, तो R3 में हम R1 वाले को लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। R1 वाले में हमने R3 वाले को लिख लिया, इस तरह से हम इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। चलो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। 2 1 -1, R1 वाले को तो हम एज इट इज सेम ही लिखेंगे 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखो 2 into R2 क्या 5, 2 into 5 - 5 into 2 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 10 - 10 कितना होगा 0। देन अब यहाँ पर क्या है, ये 2 2 into R2, R2 में क्या है 2, तो 2 into 2 4 -5, R1 क्या है 1, तो 4 - 5 कितना होगा, माइनस का 1। नाउ यहाँ पर क्या है, देखो ये 2 2 into R2 क्या है 2, 2 2 is 4 -5 into -1 that is प्लस का 5, तो +5 and +4 is 9। देन अब यहाँ पर क्या है 2 2 into -4 that is -8 and माइनस का 5, -8 and -5 is -13। देन अब नेक्स्ट R3 को सॉल्व करते हैं, 2 into 3 6 -3 into 2 6 6 - 6 0, ये दोनों हमारे पास में 0 आ गए, इनको भी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 into 1 that is 2 -3, 2 - 3 is -1। देन यहाँ पर क्या है, ये 2 हो जाएगा, 2 - 3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 is 5। देन 2 into 5 is 10 -3, 10 - 3 कितना होता है 7। तब ये आ गया, अब हमें क्या करना है, ये वाला जो नंबर है इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये वाले नंबर को हमें 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाएंगे, R3 पर ऑपरेशन लगाते हैं वापस से, ठीक है। तो R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे तो वो कैसे होगा, देखो पहले तो हम R3 लिख लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये वाले नंबर के सिक्के नीचे वाले को 0 कर रहे हैं, तो R2 के रिस्पेक्ट में, ये R2 में है, ठीक है ना। हम यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, अगर दोनों साइन अगर माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर जो हमारे पास साइन आता है वो भी कौन सा आता है, माइनस का आता है। देन अभी कर लो, यहाँ पर क्या हमारे पास में R3 है, R3 वैसे तो दोनों अगर 1 1 है तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ R3 - R2 ही, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखो R1 और R2 को तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, ये 0 है तो ये तो 0 रहेगा। नाउ R3 - R2, R3 क्या है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 -1 is 0। देन अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, R3 हमारे पास है 5, 5 - 9 is -4। देन 17 17 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 + 13 कितना होगा 20, ठीक है। तो अब ना ये देखो, ये हमारे पास में एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। ये हमारे पास में इसको हमें 0 बना, तो इसको 0 बना दिया, इसको 0 बना, तो इसको 0 बना दिया, तो अभी एशेलॉन फॉर्म में आ गया है। हमें क्या करना है, रैंक को फाइंड करना है। तो रैंक को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास में मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये हमारे पास में बी है, तो ये हमारे पास में देखो 2 1 -1 0 -1 एंड 9 0 0 -4। देन यहाँ पर हमारे पास में वेरिएबल्स आ जाएंगे, और ये हमारे पास में भी आ जाएगा 1 - 13 एंड 20, ठीक है। Ax = b के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ से देखो हमारे पास में रैंक ऑफ ए कितनी आ रही, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी यहाँ पर 1 2 एंड 3। देन रैंक ऑफ ए बी भी देख लेते हैं, रैंक ऑफ ए बी कितना आ रहा है, ए बी हमारे पास में ये रहा, यहाँ पर भी 1 2 एंड 3 तीन ही आ रही है, दोनों हमारे पास में क्या है बराबर है, लिख लेते हैं। रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, therefore equations are consistent
तो दोनों कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट होती है मतलब दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो हमारे पास में ये यूनिक हो सकता है या हमारे पास में मैनी हो सकता है। वो कैसे पता करेंगे? आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, आर और एन को हमें कंपेयर करना है। आर क्या है हमारे पास में 3 है और एन की वैल्यूज क्या है 3 है, ये दोनों क्या है बराबर है, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है मतलब क्या होगा कि हमारे पास में जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड इनकी सिर्फ एक ही वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी, यूनिक वैल्यूज। हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, इक्वेशंस बनानी होती है। इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, हम इसकी मदद से बनाते हैं। ये वाले जो हमारे पास में सारी रोज है इनको हम इन कॉलम के साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में इक्वेशंस क्या होंगी, देखो 2x देन प्लस y माइनस z इक्वल्स टू 1 माइनस y प्लस 9z इक्वल्स टू माइनस 13 एंड माइनस 4z इक्वल्स टू 20। ये तीनों हमारे पास में इक्वेशंस बन गए। यहाँ से हम वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। देखो अब ये z है, -4 हमारे पास में इधर साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो हमारे पास में z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गई। ठीक है ना, अब यहाँ पर z की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 9 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा 45, माइनस का 45 देन माइनस 45, माइनस 45 हमारे पास में इस साइड जाएगा। चलो यहाँ पर कर भी लेते हैं। देखो ये क्या है हमारे पास में, माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 45 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 45 माइनस 13, 45 माइनस 13 करेंगे तो ये हमारे पास में 2 आएगा। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो हमारे पास में कितना आ रहा है 32 आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो ये क्या, माइनस का y इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास में साइन किसका आएगा, यहाँ पर तो 45 हमारे पास में बड़ा है तो 45 का आएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो y माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 32 आ जाएगी। ठीक है क्लियर, इसको रब कर देते हैं हम। y की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में y है और ये हमारे पास में z है, इन दोनों की वैल्यूज को जो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे। y को -2 रखेंगे, z को हम रखेंगे माइनस का 5, इन दोनों वैल्यूज को रखेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, एक काम करो x की वैल्यू को आप फाइंड करो और आप फाइंड कर मुझे कमेंट करके बताना कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। जिसका भी फर्स्ट करेक्ट कमेंट आएगा उसको मैं पिन करूंगी। ठीक है, तो ना यहाँ पर आप x की वैल्यूज को फाइंड करो और मुझे कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये इसको नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देन अगेन सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड और इक्वेशन से हमारे पास -2y प्लस 3z इक्वल्स टू 1, 3x प्लस 6y माइनस 3z इक्वल्स टू -2, 6x प्लस 6y प्लस 3z इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको भी हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे ax इक्वल्स टू b। a क्या है हमारे पास में -2, सॉरी यहाँ पर देखो हमारे पास वेरिएबल्स क्या x y z तीन वेरिएबल्स, यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में 0 आ जाएगा, x नहीं है तो। देन यहाँ पर क्या होगा माइनस का 2 देन 3 एंड यहाँ पर 3 6 एंड -3 6 6 एंड 3। वेरिएबल्स हमारे पास में कौन कौन सा है, एक्स वाई जेड, और बी क्या होगा 1 -2 एंड 5। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको हम एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। एक काम करते हैं, पहले हम ए बी लिख लेते हैं। ए बी हमारे पास में क्या होगा 0 -2 3 3 6 -3 6 6 और 3 देन 1 -2 और 5। ठीक है, तो ना अब यहाँ पर देखो एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है तो हमें क्या करना होता है, ये जो नंबर्स होते हैं इन दोनों को हमें 0 करना होता है। बट देखो ये हमारे पास में ऑलरेडी क्या है 0 है, तो हम एक काम करते हैं इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, किसी भी एक रो के साथ में कर लो, आप चाहो तो इससे कर लो या फिर इससे कर लो। हम एक काम करते हैं साथ में इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 हमारे पास में नीचे आ जाएगा, R1 को इंटरचेंज करते हैं R2 के साथ, आएगा हमारे पास में 3 ऊपर चला जाएगा 6 -3 माइनस का 2 और ये नीचे आ जाएगा 0 -2 3 1 एंड 6 6 3 एंड यहाँ पर 5। ठीक है ना, अब ये हमारे पास में 0 हो गया। हमें क्या करना है, सिर्फ इसी वाली टर्म को हमें 0 बनाना है। इसको 0 बनाते हैं मतलब R3 पर हमें ऑपरेशन लगाना है। तो R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, देखो R3 पर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा R3 किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके नीचे वाले को 0 बना रहे हैं तो R1 के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर +6 है -6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। यहाँ पर देखो हमें क्या कर सकते हैं, इसको
3 के साथ में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। R3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा R3 माइनस 2R1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। R1 और R2 को तो हम एज इट इज लिखेंगे, तो 3 0 6 माइनस 2 माइनस 3 3 एंड माइनस 2 एंड 1। नाउ अब यहाँ पर देखो ये क्या है हमारे पास में R3 6 है, 6 माइनस 2 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 12 एंड प्लस 6, माइनस 12 प्लस 6 इज माइनस 6। यहाँ पर हमारे पास में ये 0 है, 0 हो जाएगा ना, देखो यहाँ पर हमें 6 है, 6 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस का 6 माइनस 6 0। अब यहाँ पर इसके लिए करेंगे तो ये क्या हमारे पास में 3 माइनस 2 और ये माइनस 3, तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस का 6 प्लस 6 एंड 3 दैट इज 9। देन यहाँ पर क्या है 5 माइनस 2 इंटू 2, ठीक क्या हो जाएगा प्लस का 4 एंड 9 दैट इज अगेन 9। अभी आगे अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारे पास में एलिमेंट है इसे हमें 0 बनाना है, तो अगेन हम R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 पर लगाएंगे तो ये हमारे पास में R3 किसके नीचे वाले को 0 बना रहे हैं, इसके नीचे, तो ये क्या हो जाएगा R2, दोनों माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा, 6 हमारे पास में इधर चला जाएगा और 2 हमारे पास में इधर चला जाएगा। नाउ इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, R3 क्या हो जाएगा R3 माइनस 3R2, ठीक है। हाँ ये क्या होगा हमारे पास में, ये तो दोनों एज इट इज रहेंगे, माइनस 2 एंड 1। नाउ यहाँ पे क्या R3 हमारे पास में, ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा, देन ठीक है माइनस 6 एंड माइनस 3 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो माइनस 6 प्लस 6 0। देन यहाँ पर क्या है 9 9 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज माइनस का 9, ठीक है। तो ये प्लस 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या है हमारे पास में 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना होता है 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो ये हमारे पास में एशेलोन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है, अब हमें क्या करना है इनकी रैंक बतानी है, तो एक काम करते हैं पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास में A है, ये हमारे पास में B है, तो ये 3 0 0 6 माइनस 2 0 माइनस 3 3 0 एंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा वेरिएबल्स आएंगे x y एंड z और ये होगा माइनस 2 1 एंड 6। अब यहाँ पर देखो रैंक ऑफ A हमारे पास में कितना आ रहा है, कितनी आ रही है यहाँ पर हमारे पास में 2, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं रैंक ऑफ A, रैंक ऑफ A हमारे पास में 2 है, रैंक ऑफ A भी हमारे पास में कितना है, ये हमारे पास में A भी है, ये कितना है 3 है, तो रैंक ऑफ A is not equals to rank of AB, therefore इक्वेशंस हमारे पास में कैसी होंगी इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट होती हैं therefore नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर हमारे पास में जो अननोन वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड इनकी कोई सी भी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर क्या करा, इसको भी नोट डाउन कर लो। चलिए अब लास्ट एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं। अगेन सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड इक्वेशंस आर x plus y plus z equals to 6, 2x plus 3y plus z equals to 10, 3x plus 4y plus 2z equals to 16, ठीक है ना। ये हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है, बस गॉस एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में यहाँ पर जनरल फॉर्म होता है उसको लिखेंगे, क्या होता है ए एक्स इक्वल्स टू बी, देन ए हमारे पास में क्या होगा 1 1 1 2 3 1 3 4 एंड 2, और एक्स होगा एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल्स है यहाँ पर, और बी क्या होगा हमारे पास में 6 10 एंड 16। ना अब हम क्या करते हैं ए बी की वैल्यू को लिख लेते हैं, ए बी क्या होगा हमारे पास में 1 1 1 2 3 1 3 4 2 एंड 6 10 एंड 16, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है इसको एशेलोन फॉर्म में रिड्यूस करना है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, इन दोनों को हमें 0 बनाना है, तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 पर, R2 एंड R1, R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, R1 वाले को 0 कर रहे हैं क्योंकि ना यहाँ पर क्या है प्लस 2 है माइनस 2, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ना R3 पर लगाएंगे तो ये क्या होगा R3, देन यहाँ पर प्लस 3 है तो माइनस 3 है R1, ठीक है क्लियर ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 1 एंड 1 R1 वाले को हम एज इट इज लिखेंगे,
देन यहाँ पर क्या हमारे पास में R2 में 2 माइनस 2 ये 1 है, तो 2 माइनस 2 कितना होगा 0। देन यहाँ पर क्या है हमारे पास में 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना होगा 1। एंड यहाँ पर क्या हमारे पास में 1 माइनस 2 एंड 1, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1। देन यहाँ पे क्या 10, 10 माइनस 2 और ये क्या है 6, तो माइनस 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा माइनस का 12। 10 माइनस 12 कितना होगा माइनस का 2। देन अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हमारे पास में 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। देन 4, 4 माइनस 3 इज 1। देन 2 माइनस 3 यहाँ पर 1 है, 2 माइनस 3 इज माइनस का 1। देन यहाँ पर क्या 16 माइनस 3 और ये क्या 6, माइनस 3 इंटू 16 माइनस का 18, तो माइनस 18 प्लस 16 दैट इज माइनस का 2 अगेन। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में ये वाला एलिमेंट है, हमें इसको भी जीरो बनाना है। अब इसको भी जीरो बना लेते तो हमें क्या करना होगा, अगेन R3 पर हमें ऑपरेशन लगाना होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, R3 माइनस R2 करेंगे, ठीक है, 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास में R1 और R2 तो एज इट इज रहेंगे 6 and minus 2. Now 0 minus 0 is 0, 1 minus 1 is 0, minus 1 and ये minus minus plus हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। डन। यहाँ पर हमारे पास में क्या है माइनस 2 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया 0 हो गया। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो मतलब ये हमारे पास में क्या आ गया, ये भी हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास में a है तो 1 0 0 1 1 0 1 माइनस 1 0 एंड यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, सॉरी अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, x लिखेंगे वेरिएबल्स को, तो x y एंड z और b हमारे पास में होगा 6 माइनस 2 एंड 0। नाउ हमें क्या करना है ये बतानी है। तो हमारे पास में रैंक ऑफ a कितना आ रहा है, यहाँ पर नॉन जीरो रोज है हमारे पास में 2, तो रैंक हो रही है 2 एंड रैंक ऑफ ए भी हमारे पास में क्या है, ए बी की रैंक क्या है 1 2, ये भी 2 है। तो यहां से हमारे पास में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों बराबर है। देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होगी कि रैंक क्या है बराबर है। अब रैंक हमारे पास में देखो ये बराबर हो गई, इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गई, तो हमारे पास सॉल्यूशंस कैसे होंगे, या तो यूनिक होगा या हमारे पास में नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आर को और एन को कंपेयर करना होगा। तो आर हमारे पास में क्या है, देखो आर हमारे पास में 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास में 3 है। तो यहाँ पर आर हमारे पास में एन से छोटा है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होंगे मैनी सॉल्यूशंस। देयरफॉर इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशंस। अब मैनी सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, वैल्यूज फाइंड करने के लिए पहले इक्वेशंस बनानी होंगी। इक्वेशन हम इससे बनाएंगे, ये रोज को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6 एंड y माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास x नहीं लेंगे, हम 0 है क्योंकि वो, तो ये हमारे पास में 2 इक्वेशंस बन रही है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में यहाँ पर क्या इक्वेशंस 2 है, वेरिएबल्स कितने हमारे पास में 3 है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारे पास में इस टाइप की कुछ सिचुएशंस होती है, जब हमारे पास में कितनी इक्वेशंस है 2 इक्वेशंस है, वेरिएबल्स कितने 3 है, तो 3 वेरिएबल्स है 2 इक्वेशंस है, तो हमें यहाँ पर इतना पैरामीटर लेना होगा, एक पैरामीटर कंसीडर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, कौन सा पैरामीटर कंसीडर करेंगे, एक काम करते हैं z को कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि z हमारे पास में दोनों में क्या है कॉमन है। तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, x हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड प्लस 6 और y हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस का 2 और ये जाएगा तो ये प्लस का z। ठीक है, तो सपोज नाउ लेट z इक्वल्स टू t, अब लेट करेंगे हम z को t, तो यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 2 प्लस t और x की वैल्यू हमारे पास में आ रही है माइनस वाई। यहाँ पर हम देखो y की वैल्यू तो हमने लिख लिया, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा माइनस 2 प्लस t z। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस z है तो z माइनस 3 हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास में क्या है प्लस का 6 है, तो ये प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 माइनस टी प्लस 6, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8
x इज इक्वल्स टू और माइनस माइनस टी, कितना हो जाएगा माइनस का 2t, तो माइनस 2t प्लस 8, माइनस 2t प्लस 8। तो यहाँ से देखो हमारे पास में ये z की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास में तीनों ही वेरिएबल्स है x y z, वो तीनों ही किसी एक पैरामीटर मींस t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तीनों ही हमारे पास में t पर डिपेंड कर रहे हैं। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे x y z की, देयरफॉर वी हैव अ मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर हुआ होगा, इसको भी नोट डाउन कर लो ना। तो आज की वीडियो में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को गॉस एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा, और उनके बेसिस पर एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया, जिसमें हमने यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन तीनों के एग्जांपल्स को भी देख लिया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर